हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो बहुत ही बेसिक सी चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती लोगों से यहीं पे होती है, तो हम इसके बेसिक्स को सीख लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्लूरल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो हम ये बेसिक सी चीज़ जानते हैं कि अगर किसी नाउन में एस लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल। ठीक, लेकिन ये चीज़ें बस नाउन के साथ ही ठीक रहती हैं। ये जो रूल है वो नाउन के साथ ही एग्जिस्ट करता है। अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में अगर हम एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर, और हम अगर वर्ब से एस निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। वॉक, वॉक जनरली क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे वॉक्स तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हमें जानना जरूरी होता है, और गलती भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। जैसे कि आई के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वॉक। यू के साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, वॉक। अब यहाँ पे बात करते हैं ही सी इट की। ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे जो है, जो एक नेम है तो नेम क्या होता है, सिंगुलर, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर। ठीक, अब बात करते हैं द गर्ल। द गर्ल क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक, यहाँ पे बात करें वी एक प्लूरल है, हम, इसी वजह से यहाँ पे वर्ब भी क्या आई है, प्लूरल। तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि वर्ब में भी एस या एस लगा देने से वर्ब प्लूरल हो जाती है। नहीं, वर्ब में एस लगा देंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे दे सिंगुलर होता है, सॉरी दे प्लूरल होगा, इसको काट देते हैं, दे क्या होगा, प्लूरल, इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉक। वॉक क्या होगा, प्लूरल। ठीक, जो एंड मारिया वॉक। अभी हम आगे चल के रूल पढ़ेंगे कि जब एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ही क्या है, सिंगुलर, तो इसमें डी डज हो गया है, ही डज। सी क्या है, सिंगुलर, तो हैज यूज हुआ है। दे प्लूरल हो जाएगा तो वहाँ दे के साथ क्या यूज होगा, डू, यानी सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। हैव, अब यहाँ सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज, और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, हैव। अब बी वर्ब की बात करते हैं। बी वर्ब में सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, इज और वॉज। अगर प्लूरल में जाएंगे तो प्रेजेंट के केस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर, और पास्ट के केस में वर। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब कुछ एक टिप है जो आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ये एक तरह से ट्रिक समझ सकते हैं, अगर सब्जेक्ट, इफ़ द सब्जेक्ट डज नॉट एंड इन एस, अगर सब्जेक्ट में एस के साथ एंड नहीं होता तो वर्ब एंड होगा। अभी एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इफ द सब्जेक्ट डज एंड इन एस द वर्ब वांट, अगर सब्जेक्ट के आखिरी में एस लगा हुआ है तो वर्ब में नहीं लगेगा, और अगर सब्जेक्ट के आखिरी में एस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब में लगेगा। बेसिक सी चीज़ है। ठीक, लाइक द गर्ल डांसेज, यहाँ पे देखेंगे कि नो एस, सब्जेक्ट के आखिरी में एस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब के आखिरी में लग जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। ठीक, और यहाँ तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो हम जानते हैं कि वर्ब में एस लगा देने से वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। ठीक, आगे चलते हैं। द गर्ल्स डांसेज, अब यहाँ पे अगर अपने ट्रिक की बात करें तो सब्जेक्ट में क्या आ चुका है, यहाँ पे सब्जेक्ट द गर्ल्स है, सब्जेक्ट में क्या आ चुका है, एस। तो उस हिसाब से हमारे वर्ब में एस नहीं होगा, नो एस ऑन वर्ब। ओके, और बेसिक से बात करें तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वर्ब में से एस निकाल देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, प्लूरल। ठीक, अब बात करते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड। अगर एंड से मल्टीपल सब्जेक्ट ज्वाइंड है तो क्या करेंगे, इफ देयर आर 2 और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड द सब्जेक्ट मस्ट बी प्लूरल। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड की मदद से ज्वाइंड हुए हैं तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा, प्लूरल। तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। द बॉय एंड द गर्ल, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक, दे डांस, इसका मतलब यही हुआ कि द बॉय एंड द गर्ल को हमने क्या ले लिया है, प्लूरल, दे डांस। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये दूसरा रूल है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और। अगर एंड से ज्वाइन होते थे तो हम उनको प्लूरल मान लेते थे, लेकिन अगर और से ज्वाइन है, इफ देयर आर 2 और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और द वर्ब एग्रीज विथ द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। तो वर्ब उसके हिसाब से लगती है जो क्लोजेस्ट होता है, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोजेस्ट होता है उसके हिसाब से। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, द प्रोफेसर और द स्टूडेंट्स वॉक। अब वॉक क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट है, एक है प्रोफेसर और एक है स्टूडेंट्स। ठीक, लेकिन जो नियरेस्ट है हमें कौन सा देखना है, क्लोजेस्ट टू वर्ब। तो क्लोजेस्ट टू वर्ब कौन सा है, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। और द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, प्लूरल। ठीक, अभी थोड़ी देर में हमने सीखा था कि वॉक प्लूरल होता है और वॉक सिंगुलर होता है। ऐसे ही अगर इसको उल्टा करके देखते हैं, द स्टूडेंट्स और द प्रोफेसर, यहाँ भी 2 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट द स्टूडेंट है, दूसरा सब्जेक्ट द प्रोफेसर है। अब यहाँ पे लग गया है वॉक्स, क्योंकि जो वर्ब है उसके क्लोजेस्ट कौन है, द प्रोफेसर, एंड द प्रोफेसर क्या है, सिंगुलर। इसी वजह से जो वर्ब क्या आई है वो भी क्या आई है, सिंगुलर। ठीक, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ हमें स्टूडेंट्स को नहीं देखना है, इस वजह से नहीं देखना है क्योंकि स्टूडेंट क्लोजेस्ट नहीं है वर्ब से, क्लोजेस्ट कौन है, प्रोफेसर। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होंगे, जैसे एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबॉडी। और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी सिंगुलर होंगे, कभी कभी प्लूरल होंगे, जैसे ऑल, सम। जैसे ये सेंटेंस में यूज हुए हैं उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। अब यहाँ बात आ जाती है एवरीबॉडी की। एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ सम पीपल, कुछ लोग की बात हो गई, तो कुछ लोग क्या हैं, प्लूरल। तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब आ जाएगा, प्लूरल, जो कि क्या हो जाएगा, लव। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हूँ, विच, दैट, जो रिलेट करते हैं वो या तो सिंगुलर होंगे नहीं तो प्लूरल होंगे, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड दे रिफर टू।
जिस वर्ड को रिफ़र करेंगे, जिस सब्जेक्ट को रिफ़र करेंगे उस पर डिपेंड करेंगे कि ये किसे रेफ़र करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, द स्टूडेंट हूँ। अब हूँ यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसे रिफ़र कर रहा है, द स्टूडेंट को। और द स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है स्टूडेंट, तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी आएगी सिंगुलर, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो हो जाएगा द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। अब इसी की प्लूरल की बात करते हैं। तो यहाँ अब हूँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन, वो किसको रिफर कर रहा है, स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल। अब स्टूडेंट जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। अब इसी वर्क में हम एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता। ओके, अब कुछ हेल्पफुल हिंट्स देख लीजिए। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत से सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, लाइक सेवरल वर्ड्स कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कुछ फ्रेज आ जाता है। फ्रेज एक सेंटेंस आ जाएगा मिडिल में, तो हम उसको देखेंगे कि ये इस केस में कैसे एस या ई एस यानी सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। जैसे द स्टूडेंट थो शी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन अदर स्कूल। अब यहाँ पे फाइंड लगेगा, फाइंड या फाइंड्स हर न्यू क्लास इजी। तो हम देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा सेंटेंस है, थो शी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन अदर स्कूल, अगर इसे हम हटा भी देते हैं तो भी हम सब्जेक्ट इस सेंटेंस का सही मतलब आएगा, द स्टूडेंट फाइंड्स हर न्यू क्लास इजी। तो हमें इस बीच के फ्रेज को ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान किसे देना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर। सब्जेक्ट हुआ हमारा सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। हमने पढ़ रखा है कि वर्ब में अगर एस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर। अभी यहाँ पे द स्टूडेंट फाइंड्स हर न्यू क्लास इजी, ये इजीली आपको दिख रहा है। ये बीच में जो इतना बड़ा सेंटेंस डाला गया था, फ्रेज डाला गया था, उससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक, अब बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज की। द सब्जेक्ट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो सब्जेक्ट होगा वो कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज का पार्ट नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है, जो भी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है उसमें हम पढ़ के रखे हैं कि अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, प्रीपोजिशन अगर आ गया तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। और प्रीपोजिशन के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। और जो भी वर्ब आती है, वर्ब की फॉर्म आती है प्लूरल सिंगुलर, वो किसके हिसाब से होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो भी हम वर्ब लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ गया, इन। और इन के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, माई क्लास पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान किस पे देना है, सब्जेक्ट पे, द स्टूडेंट पे। द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल। द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल। हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि क्लास अगर सिंगुलर है तो क्लास पे नहीं जाना है, हमें किस पे ध्यान देना है, स्टूडेंट पे। ठीक, अब यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें आपको देख के बताना है कि क्या ये सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन से वर्ड गलत हैं और कौन से वर्ड सही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक को सीखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।